ओके, तो आज के वीडियो में हम ये ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए पार्ट वर्क बेंच, नॉट अ पार्ट डिजाइन वर्क बेंच। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट कर्व एंड सरफेस वर्क बेंच। सो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए मैं एम्प्टी फाइल ले रहा हूँ और यहाँ से स्केच एक्स वाई प्लेन। परफेक्ट। कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगल, ये है 85 और ये है 183। आई शो यू वेयर यूज। यहाँ 85 और 183 मैंने ले लिया। यहाँ रेडियस है 150 का। ओके, तो 3 पॉइंट आर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और मैंने रैंडम ड्रॉ कर दिया। ये है 30, ये है 150 टेंजेंट। ओके, फ्रंट प्लेन, वंस अगेन रेक्टेंगल, 94। एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक 94 ही है। 94 और 183 हो गए। अब फिर से आर्क, सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ हाइट चेंज हो जाएगी। क्लोज, सेम एक्स वाई प्लेन, यहाँ कन्वर्ट एंटिटी, इसके ऊपर ओवरलैप करना है। इसको सिलेक्ट, मिरर, इसको निकाल दो, delete close। अब वाई जेड प्लेन और 183। ओके ना, अब यहाँ से लेना है इलिप्स। यहाँ से वर्टिकल है 43, 90 का एंगल और 30 डिग्री का डायमेंशन हो गया। यहाँ से इसको सेलेक्ट करो और ट्रिम। बस इतना ही पार्ट चाहिए मुझे। देखो, फिर से सामने वाला पार्ट बनाना है। वाई जेड 183, रेक्टेंगल 43, 90 का एंगल और 30 डिग्री। परफेक्ट। अब चेक करना है कि ये ट्रिम हुआ है नहीं हुआ। हाँ, हो गया परफेक्ट ट्रिम। ये भी ट्रिम हो गया, ये भी। तो ये स्केच 0, स्केच 1 और उसके हेल्प में है स्केच 3। चलो, स्विप कमांड, स्केच 0 एंड स्केच 1 को लेके स्विप पाथ, ये रहा, डन। और क्लिक हो गया। अब फिर से यहाँ से मुझे स्केच 1 चाहिए, स्केच 2 चाहिए, तो उसका सपोर्ट का पार्ट है ये। तो स्केच 1 चाहिए, और ये कौन सा स्केच है, स्केच 2, स्विप पाथ, ये रहा। देखो हो गया। ये सारे स्केच बंद कर देता हूँ। इसमें भी कोई भी स्केच होगा उसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद फिर से यहाँ से वाई जेड 183, यहाँ से 43, टैब 90 और 30 हो गया। अब इसको मैं यहाँ से ऊपर का पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया, ये रहा। ओके, अगर इसको हाइड करूँ तो मुझे दिखेगा इस पर स्केच वाई जेड पे, और उसका ऑफसेट है 183। और यहाँ से इसकी कन्वर्ट एंटिटी करके ये पॉइंट से देखो, ये गलत हुआ तो इसको, चलो इसको रिमूव करते, नहीं करते।
कुछ भी एरर नहीं चाहिए। 43 टैब 9 90 10 30 हो गया। और ट्रिम ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इसको नहीं चाहिए। हो गया। देखो अभी ये दो स्केच है मेरे पास। अब मैं जा रहा हूँ सरफेस वर्कबेंच में, और यहाँ से सिलेक्ट करूंगा मैं सेक्शन, एड एज, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ओके, तो हमारा ये सरफेस भी रेडी हो गया, और हमारे पास ये है, और इतना हमने जनरेट कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बैक टू पार्ट वर्क बेंच, यहाँ से सेक्स स्केच एक्स वाई प्लेन, इसको करते हैं यहाँ से और यहाँ से। ओके, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, और उसकी 108, देखो 108 की लाइन है यहाँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकल। ओके, डायमीटर होगा 60। परफेक्ट। फिर टेंजेंट इसको और इसको टच करता हुआ 366। अब देखो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हो गया। इस स्केच को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड में जाओ, सिमेट्रिक 200। ओके, उप्स, चलो हो गया। ये देखो, ओके मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि भाई एवरीथिंग इज राइट और रॉन्ग। अब सरफेस एक्सट्रूड और दोनों स्वीप को सिलेक्ट करके मुझे करना है यहाँ से बुलियन XOR। उतना होने के बाद मुझे जाना है कर्व वर्कबेंच में, ये फेस, ये और ये तीन फेस सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट फेस। समथिंग मिसिंग। ये पार्ट पूरा क्यों सिलेक्ट हुआ, यहाँ कुछ तो बाकी रह गया। डिलीट। हमें ये सिलेक्ट नहीं करना, बस इतना ही होना चाहिए। अगर प्रॉपर हुआ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सरफेस, इतना सिलेक्ट होने के बाद एक्सट्रा हो गया। होपफुली परफेक्टली होगा। देखो यहाँ कुछ तो गड़बड़ की। लेट्स चेक। ओके, तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये पूरा फेस सिलेक्ट हो रहा है, बराबर। अगर मैं XOR कर रहा हूँ फिर भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास स्केच तो रेडी है, तो मैं स्केच को सिलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ X2 और ओनली 100 कर रहा हूँ, और इस टाइम मैं सिमेट्री नहीं कर रहा हूँ। तो ड्यू टू दिस रीजन, जो XOR में जो फेस डिटेक्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो मैंने ये दोनों सिलेक्ट करके अभी XOR कर रहा हूँ। तो ये फेस देखो अभी हो गया सिलेक्ट। अब वही स्केच का री यूज करके इसको सिलेक्ट करके X2 रिवर्स 100। हो गया। तो ये एक्सट्रूड और ये स्वीप दोनों सिलेक्ट करके हम एक्सट्रा कर देते हैं। ये फेस होगा, ये फेस और ये फेस। चलो
अब 2 बार XOR किया और अभी हमें करना है चलो अभी क्या क्या रखना है। ओके तो आई वांट दिस फेस दिस एंड दिस तीनों फेस रख के सिलेक्ट करके बाद कर्व और यहाँ से एक्सट्रैक्ट। ओके देख अब ये तीनों फेस को सिलेक्ट करके बैक टू पार्ट एंड करना है कनेक्ट। इतना हो गया। ठीक चलो अभी यहाँ से हम पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई ड्राइंग में एरर तो नहीं है। 3D ऑफसेट फिल और यहाँ से इंटरसेक्शन एक का क्या सिलेक्शन नहीं किया। ओके यहाँ से इंटरसेक्शन हो गया। देखो ऑफसेट हो गया और ये फिल भी हो गया। लेकिन अभी मुझे नहीं करना है मैंने तो सिर्फ चेक करने के लिए किया था। ओके ना अभी करना है मुझे एक्स वाई प्लेन में स्केच और ये करना है ये सारे क्रिएट करने हैं। ओके तो यहाँ से मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पॉइंट आ गया बस मुझे पॉइंट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो स्लॉट सिलेक्ट करते हैं हम बनाते जाते हैं और क्रिएट भी करते जाते हैं। ये है 9 और 50 चलो तो ये 9 50 और ये होगा 25। ओके स्लॉट ओके अब ये 9 है तो ये 8 है ये 7 है ये 6 है और ये है 5। ये है 45 का डिस्टेंस और ये है 45 डिवाइड बाई 2। ये है 40 का डिस्टेंस 20 40 और ये है 20 35। ओके कितना हो गया देख लो 50 45 2 टाइम्स 40 और 35। इस सब होने के बाद इसके और इसका भी इसका डिस्टेंस है 50। ये है 15 15 15। ये पॉइंट से इसका होगा 108 और डन। उसको करते हैं एक्सट्रूड 250। ठीक देखो हो गया। अब ये कनेक्ट और ये एक्सट्रूड को करना है एक्स वाई। ये ये फेस और ये फेस इतना फेस सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट फेस ये तीनों फेस को करना है हमें कनेक्ट। ओके कनेक्ट को सिलेक्ट करके 3D ऑफसेट में जाके यहाँ से इंटरसेक्ट व्हील ऑफसेट। ओके ओके देखो तो हमारी थिकनेस भी आ गई। अब बाकी क्या है फिलेट में जाना है यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है ऑफसेट वेरिएबल रेडियस और यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑफसेट। इसको सिलेक्ट किया ये रहा और इसको सिलेक्ट किया दोनों को सिलेक्ट किया तो यहाँ से
पहले मैं दे रहा हूँ 15 और यहाँ दे रहा हूँ 7, यहाँ 7 और यहाँ 15। ये जो 15 और 7 है मैंने यहाँ से लिया है, देखो ये रहा 7 7 और 15। देखो, ठीक है। अब इसके अंदर का जो भी है कुछ ये हाइड कर दो। क्लियर। तो अब इसको मैं यहाँ से शेडेड करूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। और राइट क्लिक करके इसका अपीयरेंस चेंज कर देता हूँ। सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। सो हियर वी गो, और ड्राइंग इज रेडी। ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।